ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु बनता इंडिया। प्रोग्रेसिव सोसाइटी के स्टेटमेंट के साथ चौड़े होते लोग। ये देख लें कि कैसे एक दलित बिटिया की शादी की ख्वाहिशें जब एक परिवार पूरा करने चलता है तो ये ख्वाहिशें किरच बन चुभ जाती हैं। कुछ तथाकथित ऊंचे लोगों को जो मान बैठे हैं कि ये समाज उनका है, ये सड़क उनकी है, ये सिस्टम उनका है, तो आ जाते हैं दबंगई पर, काट देते हैं दलित बिटिया की शादी में बवाल था जाटव समाज की बेटी की बारात गांव के मेन रोड से जाने को लेकर। बताया जा रहा कि एटा के ढकपुरा गांव में दलित बेटी की बारात गांव के मुख्य रास्ते से गुजरना ठाकुर समाज के कुछ लोगों को मंजूर न था। आरोप है कि ठाकुर समाज से जुड़े कुछ लोगों ने इस रास्ते से बारात निकलने का विरोध किया। बारात को रोक दिया गया। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर तीखा विवाद हो गया। हालांकि पहले से अवागढ़ थाने की पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन इस दौरान वहां पर हो गया बवाल, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके को मानो छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम बारात लेके गांव के बाहर पहुंचे, वहाँ पे हमारे को नाश्ता वगैरह जो भी था बेटी वालों ने कराया। वहाँ से बारात हमारी आगे बढ़ी तो गांव के दो रास्ते हैं, एक तो इधर जहाँ पे हम खड़े हैं उधर आने के लिए, पूरे गांव से घूम के आने के लिए। लड़की वालों की ये जिद थी कि भाई और बारात गांव के पूरे घूम के जाती हैं तो ये बारात भी गांव के पूरा ही घूम के जाएगी। ठीक है जी। लड़की पक्ष में लड़की वालों ने ठीक, ये जो ठाकुर हैं गांव में, उन्होंने कही कि चमार बिरादरी की बारात पूरा गांव नहीं घूमेगी, इनका जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी। एक ठाकुर के अंदर कोई आदमी मर जाता है तो इस रास्ते से क्यों लेके जाते हैं, उसी रास्ते से लेके जाना चाहिए ना। फिर क्या कहें, मतलब इसमें गलती ये है, बारात आगे चली, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने बात करी, सब चीज करी। इसी वाले कट पे कम से कम आधा पौना घंटा करीब बारात रुकी रही है, तो इन्होंने आगे बढ़ाने की भी, बारात आगे भी बढ़ी है। नहीं, पुलिस तत्काल आ गई और पुलिस ने बारात भी चढ़वा दी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। नहीं, बारात चढ़ी है, बारात मतलब पूरी नहीं चढ़ पाई जब तक बारात भी चल रही है और पुलिस आगे आगे चल रही है। किसी ने गोली मारी या ईंट मारी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं दूल्हे के साथ था, पीछे बग्गी के पीछे चल रहा था, क्योंकि जब हमें मालूम है खतरा है तो दूल्हा हमें पहले संभालना है। क्या मारा था? अब ये नहीं कह सकता जी गोली मारी है या ईंट मारी है, पुलिस वाला घायल हुआ है। वहीं इस दौरान दुल्हन की भाभी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती हैं। बताती हैं कि बवाल के बाद कुछ पुलिस वाले उनके ही पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। जो भी रास्ते में मिला, क्या महिलाएं क्या पुरुष, उनको मारते हैं। यहाँ दो कास्ट रहती हैं, एक जाटव लोग एक ठाकुर लोग। ये बोल रहे हैं कि ये बारात आगे से ले जा रहे हैं, उन्होंने ले जाने नहीं दी। हाँ, फिर उसके बाद हम तो वहाँ थे नहीं, यही बात सुन में आई कि फिर उसके बाद कि उधर से या चलाए कुछ या इधर से मारा, ये नहीं मालूम। किसी को चोट लग गई है या किसी पता नहीं भाई, किस पक्ष ने मारा था? वो उस ठाकुर लोगों ने मारा था। हाँ, यहाँ पर ही सब लोग की मारपीट करी, उधर से आए, लेडीज को भी मारा और सब लोगों को पुलिस वालों ने पता नहीं, लेडीज को, एक लेडीज को और सब को जी, इस वजह से कि सब लोग दिक्कत में आ रहे, सब लोग जो कोई मिलता है उसको सबको मारते थे। दुल्हन के घर वालों के आरोप के बाद पुलिस के अधिकारी बस इन आरोपों पर जांच की बात कहते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उनके पहरे में शादी सकुशल जो हो गई, बिटिया की विदाई हो गई। ढकपुरा में ये अनुसूचित जाति के लोगों की जो है बारात आ रही थी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दो मार्ग हैं, एक मार्ग नजदीक का है, तो वहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी और फिर इन सब की जिद हम इस मार्ग से जाएंगे, वहाँ पर जो है जो ठाकुर पक्ष के लोग थे उस राज की, हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया और वो मान गए कि हाँ उधर से ही बारात जो है आगे के लिए बढ़ी। और कुछ दूर जाने के बाद अचानक जो है एक कोई आवाज़ टाइप की हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फायर भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है। एक जो है हमारे सकरौली के पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार को जो है
कनपट्टी पे हल्की सी चोट आई है जो बिल्कुल खतरे से बाहर है और इंजरी अभी तक जो है शार्प इंजरी है। सर शादी किस हो गई, किस चीज की इंजरी मालूम पड़ रही है? वो देखिए लेफ्रेटेड टू शार्प इंजरी है और चूंकि कनपट्टी पे चोट है इसलिए ईएनटी के लिए रिफर किया गया है। वहाँ से सही स्थिति मालूम हो जाएगी कि वो चोट वास्तव में किसकी है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए शादी के बाद भी पुलिस फोर्स की तैनाती जारी रखी गई है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। एटा से देवेश सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।